हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो भी मूव निकला है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी हमने कल क्या डिस्कस किया था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं थोड़ा पहले कुछ देख लेता हूँ। कल हमने जो एनालिसिस किया था, जो वीडियो मैंने डाला है, तो वो वाला फ़ोटो मैं पहले देख लेता हूँ, क्योंकि उसी से ही पहचान पाएंगे हम लोग। कौन सा है? भाई खुल जा। ठीक है, ये वाला है। आज का जो मूव है हमारे सामने, उसको मिलाएंगे और उसके बाद जो हमने कल एनालिसिस किया था उसको। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था कल का। ठीक है। तो ये कितने मिनट के टाइम फ्रेम में है, चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया था कल। जो ये कैंडल जो बन रहा था, ये वाला कैंडल जो बन रहा था उस समय मतलब 2 घंटा 21 मिनट बाकी था इस कैंडल का, जो कि बहुत छोटा ही क्लोज हुआ है। साइडवेज था मार्केट इस मतलब। तो यहाँ के बाद हमने बहुत सारी बातें की थी कि यहाँ से मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है, उसके बाद अदरवाइज़ इसको तोड़ना है। तो मेरा व्यू था कि यहाँ से भी तोड़ सकता था, यहाँ से भी तोड़ सकता था। इसके रिगार्डिंग हमने उसमें बात की थी, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हुआ क्या है दिन भर में, मार्केट किस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा है, किस ऑर्डर ब्लॉक से उठा है, अब बात करेंगे जो लाइव दिन भर हुआ। ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। फ़िलहाल के लिए चलते हैं 30 मिनट में। 4 आवर में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ देखोगे आप, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमने बना करके रखा हुआ था, और ये 30 मिनट का, जो कि यहाँ से मैं पुल बैक इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। और वही पुल बैक विदाउट ऑर्डर ब्लॉक उठा करके जब आना स्टार्ट हुआ, तो ये लेवल मुझे स्वीप लेवल दिखा, नंबर 1। ध्यान से सुनना आप थोड़ा। यहाँ पे, यहाँ अंदर एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मेरा व्यू था यहाँ से कि अगर मार्केट यहीं से विदाउट मतलब ये इसको उठा करके 30 मिनट का यहाँ से अगर गिर जाती है, तो ये वाला फिर ये सबसे डाउन वाला ऑर्डर ब्लॉक अपना बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ तक बात किया था। तो उसके बाद मार्केट जब ये बना, उसके बाद मैं जो डिसीज़न लिया अपने हिसाब से दिन भर में जो किया हूँ मैं, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक आने की ट्राई कर रहा था मैं। बट यहाँ विदाउट ऑर्डर ब्लॉक उठा करके मार्केट इसको मतलब लो को तोड़ रही थी। तो जब तोड़ रही थी, तो उसी समय मुझे डाउट हो गया कि नहीं, ये मतलब वर्किंग में है अभी पड़ा हुआ। क्योंकि अगर इसको ऊपर वाले को वर्किंग में लाना होगा तो उठाना होगा ना, एक बार यहाँ से उठाएगा तभी तो मैं इसको फिर मजबूत समझूंगा। अब इसको उठाया ही नहीं, उससे पहले अगर लो तोड़ रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो पेंडिंग पड़ा हुआ रहेगा ना। अब जब पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये उठाने के लिए जाएगा, तो ये इतना जल्दी जाएगा, ये इसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये स्वीप करके अक्सर निकलती है। ठीक है। ये अक्सर स्वीप करके निकलती है। अब यहाँ माजरा क्या हुआ कि भाई साला, अगर चलना भी था इसको तो इतना भी नहीं चलना था, यहाँ तक कम से कम इसको रुकना था। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। बट इसको भी वो तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब ये लेवल ठीक था कि ये लेवल टूटा तो इतना स्वीप नहीं करेगा, लेकिन ये जब ये लेवल टूट गया, तो ज़्यादा कंफर्मेशन और मिल गया कि भाई इसकी एक स्वीप लेवल इधर भी मान सकते हैं, क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। और इधर वो पेंडिंग ऑर्डर जो मतलब छोड़ के गया था, वो ऑर्डर उठा करके मार्केट फिर इसमें आई है, और इसको स्वीप करके फिर ये जो पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, मे बी कि इसके पास आ जाए। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा है अब, कि अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये वाला जो विक छोड़ा है, इसको अगर फिल करके क्लोजिंग करती है मार्केट, तो ही अब इसमें मतलब बुलिश के लिए सोच पाएंगे हम लोग। अदरवाइज़ यहाँ से अब थोड़ा सा अभी क्या है, अब मतलब बेरिश बुलिश थोड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा जोन बन चुका है अब। हाई लो बहुत बड़ा बन चुका है, आप खुद देख सकते हो कि ये कैंडल जो बना है बहुत बड़ा एक जोन को कवर कर लिया है। तो अब यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा, एक 4 आवर जैसे ब्रेकआउट मिल जाए एटलीस्ट किधर भी। जैसे ये अगर आप देखोगे, तो एक जोन बना हुआ मिलेगा हम जब इसके अंदर जाएंगे तो। अब इसके अंदर अभी सेंट्रल जोन में एटलीस्ट पड़ा हुआ है मार्केट। ठीक है। और यहाँ अभी ये ब्रेकर ब्लॉक के तरह कह सकते हो, या ऑर्डर ब्लॉक ही, क्योंकि ये तो भाई होल्डिंग वॉल्यूम नहीं मिला है, तो ऑर्डर ब्लॉक
की तरह काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाए, नहीं करेगा। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा क्या क्या है अंदर। अब 30 मिनट में चलते हैं। 30 मिनट में हम बात करेंगे तो इसमें भी हमें होल्डिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट में नहीं मिला, यानी स्वीप लेवल है ये, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी नहीं है। तो इस कंडीशन में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मूव और नीचे आ जाए तो अभी लग रहा है, लेकिन फिर अभी कंडीशन और जाएंगे अंदर तो दिखेगा कि हमें कहाँ से बेरिश होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अभी ये पहला पुल बैक रहेगा अगर नीचे के लिए हम सोचेंगे तो, ठीक है। जैसे ये आया मार्केट पुल बैक ले रहा है, तो पहला वाला में थोड़ा सा ना, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, ये कहीं से भी घूम सकती है ऐसे करके। और दूसरे वाले में जो होता है तो ये कंफर्मेशन वाला होता है ज़्यादातर कि ये चलती है यहाँ से, या तो कंटिन्यू मार्केट करती है तो एक ब्रेकआउट बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। तो इसके बाद फिर हम इधर से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। देखो पॉइंट कौन सा होता है ट्रेड करने का, वो मेन मैटर करता है। अब चलते हैं मैंने क्या क्या किया है, ये सब कैसे पकड़ा है नहीं पकड़ा है वो समझ में आ रहा होगा आपको। तो दोनों स्वीप लेवल ऊपर नीचे का समझ में आ गया आपको कि था आज का, लेकिन इतना सडनली मूव आएगा ये मुझे भी मतलब अंदाज़ा नहीं था। तो कह सकते हो आपकी जो पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था वही उठा पाया और बहुत फास्ट निकला है, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में जाओगे तो आप यहाँ से, जब वो नौटंकी स्टार्ट हुआ, ये जब ये रैली स्टार्ट हुई तो मुझे थोड़ा वॉल्यूम दिखा, तो कुछ ऐसा ही समझ में आया यहाँ पे कि जब ये वाला 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है अभी पीछे से, और यहाँ 5 मिनट में थोड़ा टाइम पास कर रहा है, और ये स्वीप लेवल से 5 मिनट का कैंडल स्वीप किया, फिर इसका मतलब ब्रेकआउट कर दिया। इधर बुलिश इंगल्फिंग बन रहा था लेकिन फेल हो रहा था, बट लास्ट में ये वाला कैंडल जो बना तो बुलिश इंगल्फ तो नहीं कर पाया, लेकिन हाई तोड़ करके ही क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद ये वाला कैंडल इंटरनल बन गया, तो ये पुल बैक मान के चलते हैं हम। तो ये लाइट मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, मैंने सारा मार्किंग किया हुआ है पहले से ही। और उसके बाद यहाँ पे मतलब रीटेस्टिंग में ये वाले कैंडल पे 1 मिनट में जाओगे आप तो अच्छा एक ट्रेड मिला हुआ है, मैं चलता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बैठा था मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्लॉक लगा हुआ था, अभी भी क्लॉक लगा हुआ है शायद कहीं एक, नहीं वो क्लोज़ हो गया है। तो अब मैं लगा करके वैसे सोऊंगा, सोऊंगा तो, क्योंकि क्लॉक लगा हुआ रहता है ना, 1 मिनट पता लग जाएगा। इसमें नहीं है कुछ लॉक्स। हाँ वो दो लगा हुआ था, दोनों ऊपर और नीचे का ना, दोनों लगा हुआ था मेरा क्लॉक। तो दोनों मतलब उस समय काम कर गया था मेरा। थोड़ा इधर चलते हैं, यहाँ देख लो आप, यहाँ सीन किया था 1 मिनट का। तो वहाँ आपने देखा कि एक छोटा कैंडल 5 मिनट में, तो यहाँ उसके बाद जब ये वाला ब्रेकआउट मिला तो लास्ट में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मुझे कंफर्मेशन मिला, क्योंकि ये एक लेग बन गया, देन ब्रेकआउट, देन ये मतलब क्योंकि मजबूती दिख रही थी कि ये स्वीप लेवल बन रहा है, और कितना अच्छा पैटर्न बना है यहाँ पे। तो ये वाला एंट्री मेन था 1 मिनट में। तो उसके बाद इसका टीपी जो निकल के आ रहा था तो ये यहाँ तक निकल के आ रहा था। ये तो पूरा लंबा खींचा है मैं, इसलिए खींचा हूँ कि वो बड़े टाइम फ्रेम में जब चलना स्टार्ट होता है तो कैंडल स्टिक पे मतलब कैंडल्स के बेस पे ट्रेलिंग होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टिप ये वाला था इसका, ये कहाँ गया, जैसे ये ऑर्डर लगता है यहाँ पे ऐसे। उसके बाद ये था अपना ऑर्डर ब्लॉक। यार ये मैग्नेट लगा हुआ है, बहुत छोटा एसएल आ रहा था यहाँ पे, बहुत मस्त ट्रेड निकला था, ठीक है। तो यहाँ तक का टीपी था, ये 1:20 का ये टीपी था, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं था, ये यहाँ तक था, 1:15 का था ये, ठीक है। ये यहाँ तक का टीपी था, क्योंकि यहाँ से एक पीछे से ऑर्डर ब्लॉक आ रही थी तो रिजेक्शन में भी, तो ये क्लोजिंग मिला है तो क्लोजिंग यहाँ तक, उसके बाद ये वाला ट्रेड क्लोज हो गया था 1 मिनट में, ऐसा चला था ये क्लोजिंग में 1:17 ऐसे चलता है। तो अब पूरे चार्ट के लिए बैठे मत रहो, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये वाला सेलिंग भी यहाँ से जब आया था तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत लेट मिला, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मुझे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ दिखा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा टैपिंग में रह गया, तो इसको कह सकते हो आपकी एफवीजी से गिरा। इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि पेंडिंग ऑर्डर छोड़ के गया है 1 मिनट में भी, तो इसलिए मैं बुलिश था यहाँ से, तो एक ट्रेड यहाँ से बुलिश यहाँ तक के टीपी के लिए मतलब लगाया था। तो ये आप देख सकते हो, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लिया था शायद टेलीग्राम में डालने के लिए, लेकिन यार मतलब मन ही नहीं करता टेलीग्राम में डालने का। हाँ मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा चार्ट ना मेरा मैसी मैसी हो जाता है, देखो ये ट्रेड है 1 मिनट वाला, ये है 1 मिनट वाला ट्रेड, कहाँ है ये ट्रेड है, ये बुलिश जो कैंडल बना है इसके यहाँ पे ट्रेड लगा है, ठीक है।
ये यहाँ पे ट्रेड लगा है, ये वाला ट्रेड चलना था यहाँ तक, 1:3 का था, टीपी ही था 1:3 का। वजह था कि पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, इसलिए देखो वहीं से रिजेक्शन ले लिया है मार्केट ने। तो सेल साइड का मैं भी ट्रेड नहीं उठा रहा हूँ, वही वजह है कि थोड़ा कुछ और कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहा हूँ। देखता हूँ अगर सेल साइड का बनेगा यहाँ से तो सेल साइड का ही करेंगे, बट अभी बुलिश है मार्केट, कहीं से अभी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखा है जो सेल साइड में जाए। ओके, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत बात हो गई, इसको हाइड करते हैं जो भी है। यहाँ डे कैंडल देखोगे 2.5 घंटा बचा हुआ है, स्वीप कर रहा है, सिंपल बात है। तो एक चीज़ है कि अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर अगर कर देता है ना, ये वाले लेवल के ऊपर, ठीक है, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख लो पहले, ये वाले लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है ना, तो मे बी कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल कल का बुलिश ही बना है। इधर से फिर ये वाला हाई रहेगा, जैसे यहाँ से अगर मार्केट अगर इधर क्लोज करती है तो अगर इधर से हमें ट्रेड मिलता है तो यहाँ तक के लिए हम चल सकते हैं, बहुत काफ़ी बड़ा व्यू रहेगा ये, अच्छा खासा मूव होगा ये। और मैं अगर अपना ये करूँ, हाँ तो ये आ रहा है ना, जैसे ये अगर इधर अगर क्लोजिंग कर दिया तो इसका हाई तोड़ोगे आप तो जाहिर सी बात है यहाँ तक आ जाओगे। तो देख लेना कहीं कैंडल क्लोजिंग कैसा आता है इसमें, उसके हिसाब से उसके बाद, ये तो डे कैंडल के बेस पे है, 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर का कैंडल आपको पता ही है कैसा डिसीजन टाइप का बना है, बट ये जो 4 आवर क्लोजिंग देगा उसके बाद फिर सुबह मतलब कल का जो स्टार्टिंग होगा तो उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। जब तक 4 आवर का एटलीस्ट किसी कैंडल का हाई लो ना टूटे तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए बाई सेलिंग के लिए मेरे हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसमें इनडिसीजन टाइप से ही काम करूँगा कि ज़्यादा लंबा ट्रेड इसमें पंच ना करूँ, इसलिए मैं 1 मिनट में बहुत छोटा ट्रेड पंच किया था, आप खुद देख लिए। क्योंकि मार्केट मूव कर चुकी है भाई, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से इतना मूव आया है, तो काफ़ी जो भी लिक्विडेट हुए यहाँ पे, तो मतलब समझ रहे हो इतना जल्दी फिर मार्केट थोड़ा अब यहाँ पे पैसा अपना चलाएगा ना यार, थोड़ा सा मतलब भरेगा अपना, उसके बाद फिर किधर निकलेगा। बाकी निकलेगा तो कोई इशू नहीं है, उसमें क्या है, जो मूव मेन होता है वो आ जाए हाथ में तो वो वही बहुत है। अब ये ओबी का ज़्यादा मूव मतलब ये चांस नहीं था कि ये ओबी काम करेगा ऐसा कि इसका हाई तोड़ दे, लेकिन ये कंडीशन ऐसा बना दिया यहाँ पे कि यही मतलब वर्क कर गया। सब कंफ्यूज रहे कि भाई इसको उठाने उठाने के लिए आएगा या फ्रेश पड़ा हुआ है, समझ रहे हो, ये फ्रेश पड़ा हुआ है, ये फ्रेश नहीं था, ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, उसके बावजूद भी यही काम कर गया। तो यहाँ मेन है कि यहाँ का स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसा कुछ है, तो आज का वीडियो यही मतलब क्लोज करते हैं। वजह क्या है कि मार्केट में कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए कि क्या करें, एक ट्रेड पंच करना चाहें तो ठीक है। कल मैंने बताया था उसके हिसाब से अगर कोई अगर देखा हो काम किया हो तो ओवरव्यू रखा करो, मतलब चीज़ें जो जो बोलते हैं ना उस पर काम किया करो, ठीक है। यहाँ अभी क्या करना है, अगर किसी भी कैंडल का हाई लो तोड़ता है, जैसे ये वाला कैंडल का हाई या लो तोड़ता है, तो उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे। अभी तो बुलिश है मार्केट, देखो मेन क्या है कि अभी बुलिश है मार्केट, सीधा सिंपल ये ज्ञान रखो अपने दिमाग में अभी फ़िलहाल के लिए कि जब तक ये लो नहीं तोड़ देती मार्केट में मैं बुलिश हूँ। अब जाहिर सी बात है मार्केट अगर इधर आती है और यही वाला फिर से दोबारा से अगर उठाने की कोशिश करती है तो आप क्या करोगे फिर बाद में बोलोगे अरे यार ये तो पुल बैक छूट गया मेरा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ मतलब देखा करो, जैसे यहाँ आता है यहाँ पे कंडीशन डालो कि यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर के लिए अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है तो ऊपर जाना है, नीचे अगर आकर के चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है तो ऊपर जाना है। अदरवाइज़ अगर जब देख रहे हैं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पूरा टूट गया तो अब यहाँ ऊपर थोड़ी सी आएगी, तो नीचे के लिए अगर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया तो मैं नीचे जाऊँगा, ठीक है। अगर ये वाला टैपिंग कर रहा है तो ऊपर के लिए चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा तो मैं ऊपर जाऊँगा। ऐसे ऐसे मतलब कंडीशंस डाल करके आगे बढ़ा करो। अब चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखना आता है कि नहीं आता है वो आपको सीखना होगा, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि चेंज ऑफ करेक्टर है क्या चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ करेक्टर से आप मार्केट को दूसरे दिशा में देखने की कोशिश करते हो कि हाँ अब दिशा चेंज हो गई है मार्केट की। यहाँ क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, आखिर हुआ क्या है? दोनों चीज़ें हुई है, चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ, यहाँ पे दोनों चीज़ हुआ है। अब इंटरनल घुसोगे जब पता लगेगा। तो देखते हैं, कल देखते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर जैसे ही ब्रेकआउट ब्रेकआउट आएगा कुछ भी आएगा ना तो मैं टेलीग्राम में कुछ डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं उसके अभी कुछ दिन ये चार्ट ऐसा रखूँगा, कुछ दिन में ये चार्ट मैं पूरा फ्रेश कर दूँगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोग कुछ लोग अगर देख लेते हैं इस चार्ट को तो उसके बाद धीरे धीरे फिर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें आपको जो गलत लगे
तो वो अपने हिसाब से जो सही लगता हो वो चीज़ करें आप। जैसे ऐसा ना बोलें कि मतलब ये आपका गलत लगाए हो, तुम्हें ये मार्क करना नहीं आता, ये है, ये क्या है। नहीं, मैं अपने हिसाब से जोन्स को मार्क किया हूँ, आप अपने हिसाब से करें। मुझे कौन सा क्या दिखता है मैं बोल देता हूँ। बस ये एक एसएमसी का ओबी वो नाम दिया है, मैं वो नाम लेता हूँ। अभी अगर एसएमसी वाला बोलेगा ये ओबी नहीं है, ये वो ओबी नहीं है, तो मैं उनके विषय में नहीं, मैं अपने हिसाब से कि मैं यही ओबी लूँगा, मैं यही ओबी लूँगा, मैं यही ओबी लूँगा। मुझे जो लगेगा मैं एक उसी को लूँगा, ऑर्डर ब्लॉक लूँगा बस। मेरे हिसाब से जहाँ ऑर्डर पड़े हुए हैं मैं उस जोन को वो भी मार्क कर देता हूँ। मेरा ये क्लियर यही रहता है सिस्टम। तो उस हिसाब से आप लोग भी अपना देख लें कि अगर आपको एसएमसी आती है तो मुझे ऐसे ना बोले कि मतलब एसएमसी के हिसाब से ये वाला वो भी नहीं है तो कैसे बना रखे हो। तो कंडीशन यही है कि मैं हाई लो के बेसिस पे वो भी बनाता हूँ। अगर आप पूछना चाहते हो कि ये वो भी बनाते क्यों हो, तो ये हाई लो के बेसिस पे मैं वो भी बनाता हूँ। बस सिंपल। और बाकी इसमें एक लाइन निकलता है, मतलब ये हाई लो के इसमें कि बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकल के आता है कि हाई लो के बेसिस पे काम करते हो तो एक जो स्वीप लेवल होता है, जो ब्रेकआउट लेवल होता है, बहुत अच्छा से काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। आप 16 मिनट का वीडियो हो गया भाई, कौन देखेगा यहाँ तक? अगर कोई देख रहा हो तो अभी तक, तो भाई वीडियो को तो लाइक बनता ही है आपके। आपका लाइक नहीं पड़ेगा तो फिर वीडियो मेरा चलेगा नहीं। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। बाकी यार कोई भी बात बोलूँ अगर तो ऐसा बुरा मत मानना कोई, क्योंकि चार्ट देखते देखते बहुत सारी चीज़ें दिखती है तो बोल देता हूँ मैं। बाकी जिसको जैसा लगे। मिलते हैं फिर, बाय। अरे यार